देखिए देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की। वैसे तो हम माने तो देव तो वैसे तो कभी सोते ही नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार माने तो भगवान श्री हरि कई कथा आती है उनके योग निद्रा में जाने की। एक बार की कथा तो ये आती है जब भगवान श्री हरि शंखचूर्ण नामक दैत्य से युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध के मध्य में उनको इतनी थकान हो गई उनसे लड़ते लड़ते कि उनको विश्राम के लिए योग निद्रा में जाना पड़ा, और उनसे युद्ध करने के बाद वो क्षीर सागर में चले गए और 4 महीने की योग निद्रा में चले गए थे। लेकिन दूसरी कथा ये भी, जब राजा बलि से भगवान ने 3 पंख भूमि दान मांगे थे, तो भगवान को राजा बलि 3 पंख भूमि पूर्ण रूप से नहीं दे सके। तीसरा पांव उन्होंने अपने सर पर रखवा लिया और भगवान इससे प्रसन्न होकर राजा बलि को वरदान देने के लिए कहा और सुतल लोक का राज्य दे दिया। बलि ने वरदान मांगा कि आप मेरे यहाँ पर द्वारपाल बनकर खड़े रहें। ये सब देखकर माता लक्ष्मी जी आए और बलि से भगवान को उन्हें मांगने के लिए कहा, लेकिन बलि ने नहीं दिए। जब तो माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई माना और उसको कलावा बांधा और उसके बदले उन्होंने भेंट स्वरूप में भगवान को मांगा। भगवान उनके साथ गए और एक रूप से बलि के यहाँ भी रहे स्वतल लोक में। फिर उसके बाद भगवान माता लक्ष्मी के साथ में क्षीर सागर में चले गए और 4 महीने की योग निद्रा में चले गए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले गए और ठीक देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन वो योग निद्रा से जागते हैं। इस बीच को कहते हैं चातुर्य मास। इसमें ये जब देव सोए रहते तो कोई भी शुभ कर्म नहीं होते और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को ही सब कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इन बीच के 4 महीनों को बोलते हैं चातुर्य मास। जब भगवान श्री हरि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष को योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को जब योग निद्रा से जागते, तो इस बीच के इस मध्य के महीनों को कहते हैं चातुर्य मास। इस बीच में कोई भी मांगलिक, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते हैं कोई भी शुभ कार्य? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार माने तो देवसेनी एकादशी से 4 महीने तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते। इस वजह से कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों को होने के लिए देवों का जागृत अवस्था में रहना आवश्यक है। देव जब सोए रहते हैं तो शुभ कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका शुभ फल हमको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कोई भी शुभ कर्म इन 4 महीनों में नहीं किए जाते। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जाग जाते तो पुनः शुभ मांगलिक कार्य होने लग जाते।